हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टारो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले मंथ की रीडिंग, दैट इज़ फॉर द मंथ ऑफ जून। सो देखते हैं क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं आपके जून के महीने में। ओके, सो जेनरस लियो, आपका कॉइन रख देती हूँ मैं यहाँ। 4 वीक्स ऑफ जून के लिए हम निकालेंगे 4 टारो कार्ड्स। वी रिक्वेस्ट द एंजल्स टू ब्लेस द रीडिंग एंड गाइड द रीडिंग. And we want only love, light and protection around this reading for Leo. First week, Queen of Cups. Second week, Five of Wands. The Moon and the King of Cups. Okay. Moonology Oracle से ही ले लेते हैं. Look at the bigger picture. Communication is key. A new start is coming. And be bold and make the first move. Romance angels say 4 cards. Passion, soulmate, flirt, and finances and career. Finally, tea leaves. We have the ladder, camel, flute, and the tiger. Okay, so Leos, let's get started with the first week. First week में मुझे लग रहा है कि career wise growth is there definitely. यहाँ पर लैडर का कार्ड क्लियर सक्सेस दिखा रहा है. ओके, सो आप प्रोग्रेस कर रहे हैं. आप कुछ अपने कॉर्पोरेट या अपने ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की में डेफिनेटली यू आर स्टेपिंग अप, यू आर मूविंग अहेड. ओके, सो ये कुछ प्रमोशन हो सकती है. डेफिनेट ग्रोथ इज़ देयर. जिस तरह का काम आप कर रहे हैं, आई फील यू आर ड्यू फॉर अ प्रमोशन हियर. वी हैव द क्वीन ऑफ कप्स एंड फॉर दैट मैटर यहाँ पर कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, यहाँ पर कैंसर एंड अगेन कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो. सो बहुत स्ट्रॉन्ग आपकी रीडिंग में वाटर एलिमेंट है एंड स्पेशली कैंसर. सो मे बी किसी कैंसर पर्सन से आप डील कर रहे हैं या इन्वॉल्व हैं. ओके, बिकॉज ये बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है. अदर दैन द 5 ऑफ wands जो कि यहाँ कॉन्फ्लिक्ट, थोड़ा कॉम्पिटिशन या कॉन्फ्लिक्ट दिखा रहा है, उसके अलावा तीनों ही स्ट्रॉन्ग वाटर एनर्जी है यहाँ पर. एंड पैशन इज़ ऑल्सो देयर. सो येस, ये कोई लव्ड वन हो सकता है. यू हैव टू ट्राई एंड लुक एट द बिगर पिक्चर. आई फील एक बर्ड्स आई व्यू से अपनी लाइफ को असेस करना है. ओके, वो छोटी छोटी चीज़ें जो हो रही हैं, अगर आपको समझ नहीं आ रही हैं, तो वी हैव टू सी द बिगर पिक्चर इन द सेंस कि हमारे लाइफ के बिगर ओवरऑल प्लान में ये छोटी छोटी चीज़ें कैसे फिट हो रही हैं, किस डायरेक्शन में आपको पुश कर रही हैं, क्या सिखाना चाह रही हैं. बिकॉज लाइफ के छोटे छोटे मोमेंट्स जो हमें या तो खुशी दे रहे हैं या गम दे रहे हैं, इरिटेट कर रहे हैं या गुस्सा दिला रहे हैं, फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं, एंक्शस कर रहे हैं या खुश कर रहे हैं, रिवॉर्ड कर रहे हैं, जो भी फीलिंग वो दे रहे हैं, एक्सपीरियंस वो दे रहे हैं, वो छोटे छोटे इवेंट्स आर एक्चुअली लर्निंग एक्सपीरियंसेस. ओके, सो यहाँ पर मुझे लग रहा है आप उन छोटी
चीज़ों को लेके, छोटे छोटे इमोशंस को लेके, आपके रिएक्शंस को लेके, उन एक्सपीरियंसेस के अगेंस्ट आपके जो रिएक्शंस आ रहे हैं उनमें आप इतने इन्वॉल्व हो रहे हैं कि आप बिगर ओवरऑल प्लान यूनिवर्स का नहीं देख पा रहे हैं कि वो क्या सिखाना चाह रहा है आपको। कुछ अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, जो भी हो रहा है, जनरल रीडिंग है, टेक इट हाउ इट फिट्स इन योर लाइफ। बट यहाँ पर पर्सनल लाइफ को लेके मुझे लग रहा है थोड़ा सा ट्रबल है। ओके, अब वो ट्रबल क्यों है? क्या आप उस ट्रबल में उलझे रहेंगे एंड क्रिप करते रहेंगे कि ऐसा हो गया या वैसा हो गया, या पार्टनर ने ये कह दिया, या ये सिचुएशन ये बुरी है, मुझे पसंद नहीं आई, या मुझे गुस्सा आ गया। बस आप उतना ही देख पाएंगे, या आप देख पाएंगे कि ये जो पैटर्न चल रहा है ये क्यों चल रहा है, और ये हमें कार्मिकली ये क्या बैलेंस है, ये क्या लेसन है जो हमें सीखना है एंड ओवरकम करना है। ओके, सो जब तक आप ओवरऑल बर्ड्स आई व्यू लेने में इंटरेस्टेड ही नहीं होंगे, उन छोटी एक्सपीरियंसेस से ऊपर उठ के आप ये नहीं देख पाएंगे कि लाइफ के पाथ में ये चीज़ किस तरफ पुश कर रही है। अगर गलत रास्ते पे पुश कर रही है तो मे बी वो एक्सपीरियंस आपको सिखाने आया है कि कैसे संभलना है और सही रास्ता चुनना है। सो यू हैव टू, आई फील, ट्रांसेंड। अगर वो आप नहीं करेंगे, ये लैडर वो भी दिखा रहा है, यू हैव टू ट्रांसेंड। ओके, आपको ऊपर उठना पड़ेगा एंड ऊपर से बर्ड्स आई व्यू नहीं तो लैडर के ऊपर चढ़ के ऊपर से व्यू लेना है एंड देखना है कि ये जो छोटे छोटी चीज़ें, इवेंट्स हो रहे हैं, ये कैसे फिट इन हो रहे हैं मेरे प्लान में या मेरे लाइफ के मेजर जो लेसन है जो यूनिवर्स मुझे सिखाने की कोशिश कर रहा है। सो ये चीज़ आपको, आई फील, अवेयरनेस जगानी पड़ेगी। अगर जगा पाए तो इट्स गुड, बट अगर नहीं जगा पाए तो आई फील आप वो निटी ग्रिटी में ही उलझे रह जाएंगे, जो कि मुझे यहाँ दिख रहा है, वो उलझने बन रही हैं। देर कैन बी समवन इन्वॉल्व जो वाटर साइन का है, मे बी उनके बर्थ चार्ट में वाटर प्लेसमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, लाइक आई सेड कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। सो यस, लुकिंग एट द बिगर पिक्चर बहुत बहुत ज़रूरी है लियोस इस वक्त, बिकॉज करियर वाइज तो डेफिनेट प्रोग्रेस है, लेकिन पर्सनल लाइफ थोड़ा सा ट्रबल्ड वाटर्स दिख रहे हैं मुझे। ओके, सो यहाँ पर परसिवर एंड यू विल ओवरकम प्रॉब्लम्स। सो अगेन वही चीज़ है, कमिटमेंट दिखानी है एंड वो चीज़ें क्यों हो रही हैं वो समझने की कोशिश करना है कि ये हमारी जर्नी टुगेदर, ये जो हमारा साथ है, हम सोलमेट्स हैं। यहाँ पर सोलमेट का कार्ड है। ओके, सो पैशन है, सोलमेट्स हैं हम, लेकिन फिर भी ट्रबल क्यों आ रही है ये समझने की कोशिश करनी है, बिकॉज़ यहाँ पर ट्रबल दिख रही है। लुक एट दिस। सो कॉन्फ्लिक्ट है, एक दूसरे से शायद कंपटीशन है, मुझे लग रहा है ये रिलेशनशिप में भी हो सकता है एंड प्रोफेशनल फ्रंट पे भी। आई फील मे बी सेकेंड वीक में जस्ट बी अ लिटिल केयरफुल कि किसी से आर्ग्यूमेंट्स नहीं लेनी है। ओके, ये ऑफिस में भी हो सकता है, कोलीग से हो सकता है, कोई फ्रेंड्स में हो सकता है, स्पेशली मुझे लग रहा है पार्टनर को लेके। And the very next card, communication is key. So right communication is the key. Okay, कुछ भी प्रॉब्लम है, इमोशनल टर्मोइल है, या कुछ ऐसा पैटर्न बन रहा है, आर्ग्यूमेंट्स हो रही हैं, कॉन्फ्लिक्ट है, दूसरे से एग्री नहीं कर पा रहे हैं, तो क्लियर एंड हेल्दी कम्युनिकेशन सल्यूशन है उसका। लेकिन एट द सेम टाइम कम्युनिकेशन अगर गलत हो, बिटर हो, गलत वर्ड्स आप चुने, गुस्से वाले वर्ड्स चुने, तो वही कम्युनिकेशन फिर की बनने के बजाय वो फिर यहाँ पर रीज़न बन जाएगी आपकी इस उलझन का। ओके, रिश्तों को और उलझाने के लिए, तो सॉल्व करने के बजाय ये और ज़्यादा ट्रबल कर सकती है गलत कम्युनिकेशन या फिर नो कम्युनिकेशन। सो यहाँ पर यू हैव टू मेक इट अ पॉइंट कि जो भी, जिससे भी ये पोटेंशियल, ये सीन बन सकता है, आपको पता होगा आपकी सिचुएशन में ये पार्टनर को लेके है, या फिर ये कोई फ्रेंड या फैमिली मेम्बर या कोई कोलीग है। ओके, जिससे आप कुछ इम्पल्सिव होके, कुछ उल्टे जवाब देके वो चीज़ एस्केलेट कर सकते हैं। ओके, वो सीन थोड़ा और
उसमें ड्रामा क्रिएट हो सकता है, उसमें और ज़्यादा बिटरनेस आ सकती है। सो वो चीज़ अवॉइड करनी है। सही कम्युनिकेशन डेफिनेटली मुझे यहाँ दिख रहा है ज़रूरी है। दैट इज़ व्हाट आई फील। लुक एट द बिगर पिक्चर। अगेन वही चीज़ कि लेसन क्या है, ये जो इवेंट है, ये जो उलझन बन रही है कुछ रिश्तों में या एक रिश्ते में, ये क्यों है? ओके क्या ऐसा है आप में या सामने वाले में दैट नीड्स टू चेंज? सो उस चीज़ को पॉजिटिवली अप्रोच करना है एंड इम्प्रूव करने की कोशिश करनी है। परसिवरेंस होनी चाहिए, कमिटेड रहना है एंड कोशिश करते रहना है पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। ओके थर्ड वीक वी हैव द मून। अगेन कैंसर एनर्जी है और यहाँ पर वही चीज़ है कि थोड़ा सा लॉस्ट या तो फील कर रहे हैं आप, इमोशनली डाउन फील कर सकते हैं, इमोशनल टर्मोइल फील कर सकते हैं, उलझन कि इस काली रात में आपको लाइट नहीं दिख रही है। ओके इवन दो द मून इज़ देयर बट समहाउ आपको या तो डर लग रहा है या डाउट्स आ रहे हैं कि अब क्या। अगर ये सेकेंड वीक में ये जो मैसेज था कि कम्युनिकेशन संभालनी है, ओके पॉजिटिव एंड हेल्दी रखनी है, बट अगर ये आप नहीं कर पाए बाय चांस, अगर इफ़ यू फेल टू डू दिस, कुछ इम्पल्सिवली कह के करके ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गई, तो फिर यहाँ पर मुझे लग रहा है आप ही वो अनरेस्ट फील करेंगे। अल्टीमेटली वो चीज़ आप ही को अफेक्ट कर रही है बिकॉज ये मून कार्ड इंटरनल अनरेस्ट दिखा रहा है। ओके कि रेस्टफुल नहीं है, इमोशंस में पीस नहीं है, इंटरनल हार्मनी नहीं है, सो रिश्तों में हार्मनी नहीं है। सो यहाँ पर वो चीज़ दिख रही है। एंड ऊपर से वी हैव द फ्लूट सेज डिसअपॉइंटमेंट इन अ फ्रेंड और लवर। सो मैंने कहा था ये कोई दोस्त, कोई कुलीग या पार्टनर हो सकता है। जनरल रीडिंग है, सबके लिए अलग सीन हो सकता है, बट कोई तो है जिसके साथ यहाँ पर रिश्ते में हार्मनी की ज़रूरत है एंड द की इज़ कम्युनिकेशन। बात कीजिए, ओके हार्ट टू हार्ट टॉक की ज़रूरत है। फ्लर्ट, थोड़ा सा लाइट हार्टेड एनर्जी लाने की ज़रूरत है, पॉजिटिविटी लाने की ज़रूरत है। आई फील फ्लर्टिंग में क्या होता है, हम एक दूसरे को अच्छा फील कराते हैं, ओके कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं, प्रेज़ करते हैं, फील गुड फैक्टर आता है। सो आई फील फ्लर्ट कार्ड वही कह रहा है कि इस टाइप की कम्युनिकेशन रखें कि आप भी अच्छा फील करें, सामने वाले को भी अच्छा फील कराएं। झूठ नहीं बोलना है, दैट इज़ नॉट व्हाट आई एम सेइंग, बट एटलीस्ट बिटर भी नहीं होना है या गलत तरीके से भी बात नहीं करनी है कि ये चीज़ और ज़्यादा ट्रिगर हो जो पैटर्न चल रहा है। ओके यहाँ पर कोई तो ट्रिगर हो रहा है और आप ट्रिगर हो रहे हैं तो गुस्से में आप और ज़्यादा कुछ बोल के और ज़्यादा उस चीज़ को बढ़ा रहे हैं। सो अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। डेफिनेटली यहाँ पर होप है एंड स्कोप है, ओके बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू बिकॉज अल्टीमेटली आई फील ये आपकी चॉइस है। जो मैंने कहा था ये ऊपर चढ़ के ट्रांसेंड करके बर्ड्स आई व्यू लेना ओवरऑल कि मुझे क्या अपने में चेंज करने की ज़रूरत है या मुझे क्या इस पैटर्न को तोड़ने के लिए करने की ज़रूरत है, क्या हमें सीखना है, क्या यूनिवर्स हमें सिखा रहा है इन एक्सपीरियंसेस से, इन इवेंट्स से। सो ये चीज़ क्लियरली आपकी चॉइस है, आप ही यू कैन मेक और ब्रेक दिस सिचुएशन। ओके सो ये आगे का रास्ता फ़िलहाल इट इज़ डार्क, आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन वो रास्ता आप ही को बनाना है, आप ही को डिसाइड करना है। दैट इज़ द कैच हियर। ओके सो अल्टीमेटली फ्री विल ही इन्वॉल्व होती है, हमारी चॉइस होती है। इट्स नॉट लाइक सब कुछ लिखा है। क्या मेजर इवेंट होंगे, किस डायरेक्शन में लाइफ हमें पुश करेगी वो लिखा होता है, बट अल्टीमेटली हम क्या डायरेक्शन लेंगे वो चॉइस हमें दी जाती है। ओके सो फ्री विल इज़ इन्वॉल्व। अब आप वो कम्युनिकेशन कैसे यूज़ करते हैं ये फ्री विल है। ओके लास्ट वीक ऑफ जून वी हैव द किंग ऑफ कप्स। अगेन वही वाटर एलिमेंट, इमोशंस बहुत ज़्यादा आई फील। अगर ये कोई वाटर साइन का पर्सन नहीं है सो बेसिकली वाटर एलिमेंट यहाँ दिखाता है इमोशंस, प्यार, रिलेशनशिप्स, रिश्ते। ओके सो यहाँ पर डेफिनेटली फीलिंग्स बहुत हाईलाइटेड हैं और
और यहाँ आप कंट्रोल करने की कोशिश तो कर रहे हैं विद द किंग ऑफ कप्स। अंदर चाहे तूफान चल रहा है इमोशंस का, लेकिन बाहर से आप पूरी कोशिश कर रहे हैं कि नहीं दिखाऊं। अगर गुस्सा ट्रिगर भी हो रहा है तो आप वही चीज़ आप वो लेसन ले रहे हैं कि नहीं, मुझे ट्रिगर नहीं होना है, मुझे गुस्सा नहीं दिखाना है, प्यार दिखाना है। सो यस, आप कोशिश तो करते दिख रहे हैं। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। सी, ये भी वेट नहीं करना है कि नहीं सामने वाला मनाएगा, उसने भी तो गलती की है, उसने भी तो ट्रिगर किया, मैंने ये किया तो उसने भी तो ये किया। अगर दोनों ही उस ब्लेम गेम में फंसे रहेंगे दोनों पार्टीज़, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। सो किसी एक जने को ऊपर उठना पड़ेगा। somebody has to be the bigger person, better person, okay? So make the first move। दोस्ती का हाथ बढ़ाइए, रिश्ता ठीक कीजिए। ये जो भी रिश्ता है जो ट्रबल में है इस महीने, लियोज़। फाइनेंसेस एंड करियर पे ध्यान लास्ट वीक में दिख रहा है, जून के 4th वीक, ओके। सो एंड यहाँ पर एडवाइस, अगेन एक और एडवाइस है एक्सक्यूज़ मी, कि रिस्क नहीं लेनी है कुछ भी। ओवर कॉन्फिडेंस में पैसे को लेके, करियर को लेके चांस नहीं लेनी है, ओके। द टाइम इज़ नॉट राइट नाउ। जून में अगर आप सोच रहे हैं ये जॉब छोड़ के कुछ नई जॉब लेनी है, स्विच करना है, या कुछ लाइन ऑफ वर्क बदलना है, या जो भी आपके कुछ प्लान्स हैं, कुछ एस्पिरेशंस हैं, तो आई फील उस चेंज के लिए लास्ट वीक ऑफ जून, अभी ये मंथ तो सही नहीं लग रहा है कोई भी रिस्क लेने का, ओके। सो इम्पल्सिवली कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस में आके जॉब नहीं छोड़नी है ये सोच के कि मिल जाएगी दूसरी। सोचा था छोड़ने का तो बस छोड़ दी। सो वो चीज़ अभी नहीं करनी है। समहाउ आई फील करियर एंड फाइनेंसेस में सडन, रेकलेस या इम्पल्सिव डिसीजंस नहीं लेने हैं। ये मंथ आई फील करियर को भी सेफगार्ड करना है, फाइनेंसेस को सेफगार्ड करना है, प्रोटेक्ट करना है, एंड रिश्तों को भी सेफगार्ड एंड प्रोटेक्ट करना है। दैट इज़ द मेन लर्निंग आई फील। ये सारे इवेंट्स, ये जो भी हो रहा है लाइफ में, आई फील आपको ओवरऑल आपका लेसन यही है इस महीने का कि समझ जाओ। एक तो कम्युनिकेशन पे ध्यान देना है, बहुत केयरफुल होना है, सोच समझ के बोलना है, ओके। रिएक्टिव नहीं होना है, सोच समझ के रिस्पॉन्स देनी है, रिस्पॉन्ड करना है। सो दैट इज़ व्हाट आई सी। एंड लाइक आई सेड, दूसरा मेजर मुझे लेसन यही दिख रहा है कि अपनी चीज़ों को, अपनी लाइफ, अपने करियर, अपने रिश्तों को प्रोटेक्ट करना है, सेफ गार्ड करना है, ओके। उनको चेरिश करके, उनको वैल्यू करके रखना है, उनको ग्रांटेड नहीं लेना है, ओके। सो ड्यू इम्पोर्टेंस उनको दिखानी है, देनी है, स्पेशली जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको। दैट इज़ व्हाट आई सी हियर फॉर यू लियोज। डिटेल्स में ऑफ कोर्स हम देखेंगे इन द वीकली रीडिंग्स, ओके। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू। आई होप सही गाइडेंस मिली है आपको आने वाले मंथ के लिए। इफ़ यस, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन, ओके। सो आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।